अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः ज्येष्ठ कृष्ण नवमी दिनांक 12 जून 2023 चरक चिकित्सा स्थानाध्याय 3 ज्वर चिकित्सा। शंखं चक्रं जलपान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ज्वरतपत्यात्मिकं लिंगम संतापो देहमानसा ज्वरेणाविशता भूतम नहीं किंचिन्न तप्यते। तो ज्वर का प्रत्यात्म लिंग देह और मन का संताप इस प्रकार का है। और जब ज्वर किसी जीव में घुस जाता है तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसका तापमान नहीं बढ़ता, जो नहीं तप जाता इस प्रकार से। तो नहीं किंचिन्न तप्यते, ऐसी एक भी चीज नहीं होती है कि जो तपती नहीं है इस प्रकार से। विविधो विधिभेदेन ज्वर शारीर मानसा पुनश्च विविधो दृष्टा सौम्यश्चाग्नेय एव वा। तो विधि भेद से ज्वर शारीर और मानस इस प्रकार का दोन प्रकार का है। तो विधिर्हि अभिन्न जातीयानां कस्यचित् भेदांतरेण भवति। ये मधुकोष्ठिका में वाक्य आया है कि विधि जो है जिनकी जाति एक है, अभिन्न जाति है, ज्वर यही ये है, उसी के बारे में किसी दूसरे कारण के जरिए वेदांतरेण उसके भेद इस प्रकार के होते रहते हैं। जैसे ज्वर ये मूल रोग है और उसी में शारीर और मानस ये विधि भेद से दो प्रकार इस प्रकार के हो गए। तो संप्राप्ति के बारे में कहते हुए ये बात कही जाती है कि संप्राप्ति विभिन्न संख्या संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति वगैरह वगैरह इस प्रकार से अनेक प्रकार की संप्राप्ति होती है। और इसलिए एक ही रोग का विभाजन दूसरे किसी तरीके से अलग तरीके से होता है। संख्या संप्राप्ति में 8 ज्वर है, विधि संप्राप्ति में शारीर मानस के स्तर पर 2 इस प्रकार के ज्वर है। तो शारीर और मानस दोनों प्रकार के ज्वर है, ये एक अहम मुद्दा है। पुनश्च द्विविधः दृष्टः सौम्यश्च आग्नेय एव। फिर और दो प्रकार का है, एक सौम्य और दूसरा आग्नेय इस प्रकार का। तो ज्यादा ही जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है आग्नेय, और उतना टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा सौम्य इस प्रकार का। अंतर्वेगो बहिर्वेगो विविध पुनरुच्चत।
तो अंतर्वेग और बहिर्वेग ये भी 2 प्रकार का है। तो अंदर से जलन लगती है, बाह्य टेम्परेचर ज़्यादा नहीं लगता और बाहर बहुत टेम्परेचर लग रहा है लेकिन अंतर ज़्यादा नहीं लग रहा। इस प्रकार का अंतर्वेग और बहिर्वेग ये 2 प्रकार बताए गए हैं। प्राकृतो वैकृतश्चैव साध्यश्च असाध्य एव च। तो प्राकृत और वैकृत तो आगे उसका वर्णन आएगा। प्राकृत सुख साध्यस्तु वसंत शरद उद्भवा, इस प्रकार से वसंत और शरद में निर्माण होने वाला प्राकृतिक ज्वर, वसंत में कफ के जरिए और शरद ऋतु में पित्त के जरिए निर्माण होने वाला वो प्राकृतिक ज्वर इस प्रकार का रहेगा। और किसी दूसरे सीजन में ज्वर, कफज ज्वर निर्माण हो रहा है तो वो विकृत इस प्रकार का रहेगा। और फिर साध्यश्च असाध्य एव च, साध्य और असाध्य ये भी ज्वर के भेद इस प्रकार के हैं। तो ये थोड़ा-सा अजीब है, साध्यत्व असाध्यत्व ये उसकी अवस्थाएँ इस प्रकार की होती है ज़्यादातर। चंदी रोग ऐसे होते हैं जन्म से ही साध्य, दुस्साध्य, कष्ट साध्य, असाध्य इस प्रकार के होते हैं। बल है जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायःकृच्छ्रतमं मतम्, बलिनस्तदजाताम्बु यत्न साध्यं नवोत्थितम्। तो जन्म से ही उदर रोग कष्ट साध्य, दुस्साध्य इस प्रकार का होता है। और अगर बलवान व्यक्ति है, पानी निर्माण नहीं हुआ है, जातोदक अवस्था नहीं आई है, तो साध्य इस प्रकार का होता है। तो साध्यासाध्यत्व के बारे में जब हम इसमें काम कर रहे थे, तो स्कंद कोश में काम कर रहे थे। तो साध्यत्व और असाध्यत्व किन-किन चीज़ों से होता है, ये देखने का प्रयास किया गया। तो ग्रंथों में कई प्रकार के रेफरेंसेस सामने आते हैं। एक लक्षणों से साध्यासाध्यत्व ये एक बात होती है। सर्व संपूर्ण लक्षण, अगर इस प्रकार की स्थिति है, सभी लक्षण अच्छे तरीके से मौजूद है, तो ये असाध्यत्व सूचित करने वाला इस प्रकार का है। फिर अवस्थाएं होती है, दोषे विबद्धे नष्टे ज्ञानम, दोषों का विबंध है और अग्नि नष्ट है, तो भी एक असाध्य अवस्था के अनुसार असाध्यत्व इस प्रकार के हो जाता है। और फिर ज्वर का प्रकार कौन सा है? मूल सूत्र जो है दोषे विबंधे नष्टे ज्ञान सर्व संपूर्ण लक्षण संधिपात ज्वरो साध्य। तो संधिपात ज्वर ये प्रकार है ज्वर का, दोषों का विबंध है, अग्नि नष्ट है और सभी लक्षण सभी तरीके से उपलब्ध है, तो असाध्यत्व समझ लेना चाहिए इस प्रकार से। पूर्व रूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान यतिमात्रया यम विशंति विशत्येन मृत्यु ज्वर पुरस्सरः। अगर पूर्व रूप सभी के सभी मौजूद है, तो भी असाध्यत्व का द्योतक इस प्रकार का है। तो हमने क्या किया कि असाध्यत्व सूचित करने के लिए एक अ साइन वहां पे लगा दी। और फिर लक्षणों से असाध्यत्व है तो अण वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अवस्थाओं से असाध्यत्व है तो अ व वगैरह दोनों साथ में तो अ व अण, तो ताकि पता चले कि किन कारणों से असाध्यत्व इस प्रकार का है। जहां समुच्चय इस प्रकार का है, सभी साथ में होंगे तो असाध्यत्व होगा, उसमें समुच्चय की भी एक साइन लगा दी इस प्रकार से। वेदावरोध संताप सर्वांग ग्रहणम तथा युगपत यत्र रोगे सज्वर उपदिश्यते। तो ये तीनों साथ में होने चाहिए तभी उसको ज्वर कहेंगे। तो इसमें समुच्चय की साइन लगा दी और फिर वो साइन है तो समझ लेना है कि इसके साथ और भी लक्षण जुड़े हैं। मूल सूत्र को पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि दूसरे उसके साथ दूसरे और कौन से लक्षण इस प्रकार के हैं। तो हमने काफी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों में जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश करें। इसमें सहायता जो लेनी है वो साइंस की सहायता लेनी है, उसके आधार पर साइंस बनाने हैं और फिर उसी के आधार पर आपको ये पहुंचाना है। तो साध्यासाध्य विवेक ये सभी रोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है। योगो जोशी सर का एक कहना था कि अच्छा वैद्य कौन सा है, तो वो कहते थे कि जिसको समझ में आता है कि किसको मैं ट्रीट करूं और किसको रेफर करूं, वो अच्छा वैद्य है। अगर साध्य है तो मैं ही ट्रीट करूं,
अगर असाध्य है तो दूसरे के पास रेफर कर दूं, तो मेरे पास ये नामुश्किल नहीं आएगी कि मैंने इसको ट्रीट करने की कोशिश की और अपयश सिद्ध हुआ। तो अपने पास रखने की केस और दूसरों पर सौंप देने की केस, ये निकष होगा कि अच्छा वैद्य है या अच्छा वैद्य नहीं है, इस प्रकार से। लेकिन साध्य है करके हमने ट्रीटमेंट करना आरंभ किया और साध्य नहीं हो रहा। बहुत सारी कोशिश के बाद दवाइयाँ बदल के भी कुछ भी साध्य नहीं हुआ, तो ये हमारी नामुश्किल है। अगर साध्य है तो हमारे हिसाब में दुरुस्त तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। हमारे निदान में कुछ गड़बड़ी होती है, सभी तरीके से निदान नहीं किया गया, ये बात हो सकती है। चिकित्सा में गड़बड़ी हो सकती है, द्रव्यों के चुनने में गड़बड़ी हो सकती है। तो सभी तरीके से विचार करके फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, निदान में परिवर्तन लाना चाहिए या चिकित्सा में परिवर्तन लाना चाहिए, या मरीज परहेज नहीं कर रहा है या काल बदल रहा है, दैव प्रतिकूल है, वगैरह वगैरह। इन सभी बातों से भी असाध्यत्व या रोगी ठीक नहीं होना, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो साध्य है या असाध्य है, ये समझ लेना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। आक्टे सर को जब खुद को ल्यूकेमिया हुआ था और नानल सर ने उनको ट्रीट किया था, तो उन्होंने यहाँ पे तिलक स्मारक मंदिर में एक बड़ी सभा बुलाई थी, कैंसर साध्य की असाध्य, इस प्रकार का टाइटल था उसका। और अपने केस के जरिए मेरा कैंसर साध्य हो गया तो सभी का कैंसर साध्य हो सकता है, इस प्रकार का वो थोड़ा सा प्रचार था उसमें। और बाद में ना आक्टे सर खुद कैंसर स्पेशलिस्ट बन गए और उन्होंने कैंसर मरीजों का अटैक करना शुरू किया इस प्रकार से। उस व्याख्यान का फायदा नानल सर को तो बहुत मिला, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उनके अगले बरस 1.5 बरस के अपॉइंटमेंट्स हर रोज के 5 मरीज नए फुल हो गए, बुक हो गए, और ये सिलसिला चलता रहा इस प्रकार से। तो साध्यत्व और असाध्यत्व का निश्चय होना ये जरूरी इस प्रकार का है, लेकिन असाध्य में भी प्रत्याख्य और याप्य, ये 2 वैरायटीज है। असाध्य है इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। प्रत्याख्य है तो कुछ नहीं करना है, नहीं तो बता के करना है। और याप्य है तो औषधियाँ, परहेज, रोग की मानसिक स्थिति वगैरह के आधार पर उसको बना सकते हैं, वो दीर्घकाल जीवित इस प्रकार का रहता है। मेरे किताब में कैंसर के साथ जीवो, ये एक प्रकरण है। अभी एलोपैथी ऐसा मानकर चलती है कि कैंसर सेल को खत्म करेंगे नहीं तो कैंसर मिटेगा नहीं। वो करते समय नॉर्मल सेल भी खत्म हो जाते हैं, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कैंसर बार बार दोहराता रहता है। ये पूरे विश्व भर का सत्य है। फिर भी उसके पास दूसरा कोई प्रिंसिपल ही नहीं है ट्रीट करने का। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल, यही मकसद है इस प्रकार से। तो मेरा कहना है कि हम अपनी इम्यूनिटी को संभाले, इम्यूनिटी को अच्छी रखे, तो धीरे धीरे कैंसर कम होता जाएगा, ठीक भी हो जाएगा। लेकिन इसमें काफी समय लगता है। तो केवल इस मार्ग पर चलते रहे और कैंसर को बढ़ावा मिले इस प्रकार के किसी भी कारण का सेवन न करे, तो बहुत बरस तक कैंसर के साथ जी सकते हैं। ये मेरा काफी मरीजों में अनुभव इस प्रकार का है। कैंसर पूरी तरीके से खत्म हुआ नहीं हुआ ये बात अलग है, लेकिन कैंसर के साथ जी सकते हैं, असाध्य होते हुए भी उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। पुनः पंचविधो दृष्टो दोषकाल बलाबलात् संतत सततोन्नेद्य स्मृति चतुर्थको। तो फिर 5 प्रकार का दिया देखा जाता है, दोष काल बल अबल, इस प्रकार से। तो दोष बलवत्व, दोष अबलवत्व, दो काल बलवत्व, काल अबलवत्व, इस प्रकार से दोष काल बलाबल, इस प्रकार। इसके अनुसार संतत सतत अन्य दुष्क तृतीय का चतुर्थ का, ये जो
विषम ज्वर के 5 प्रकार है। ये दोष काल बलाबल के अनुसार होते रहते हैं और ये भी एक प्रकार की विधि संप्राप्ति इस प्रकार की है। तो ये बड़ा अजीब इस प्रकार का माहौल है। आगे जब ये विकार आएंगे इस प्रकार से तो उसके बारे में बहस करेंगे। लेकिन डॉक्टर आनंद नाडकर्णी ने उनके वैद्यक सत्ता में एक बात बताई है कि कोई छोटा लड़का ये जंतु और एंटीबायोटिक्स के बारे में जानकारी लेना चाहता था। तो उसको समझा रहे थे कि ऐसे दोनों का सैन्य कैसे होता है। दोनों की अपनी अपनी रसद जिसको कहते हैं, उनको खाना पीना दारू बारूद वगैरह जो सब कैसे पहुंचा जाता है और फिर सैनिकों की संख्या कितनी होती है, हथियार किस प्रकार के होते हैं। तो इसके आधार पर युद्ध का नतीजा क्या निकलेगा ये निर्भर होता है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इस प्रकार से। अभी रशिया और यूक्रेन के बारे में रशिया ने सोच लिया था कि यूक्रेन पर ऐसे ही हमला करके बस उसको खत्म कर देंगे, हुआ नहीं। युद्ध चल रहा है, फिर भी यूक्रेन की हार नहीं हुई है, ना ही रशिया की जीत हुई है इस प्रकार से। तो इन सभी बातों पर यह निर्भर है। तो फिर अमेरिका से उनको बारूद मिल रहा है वगैरह वगैरह बातें है उसके पीछे इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जंतुओं की ताकत कितनी है, एंटीबायोटिक्स की ताकत कितनी है, बाकी कंडीशन शरीर में कैसी फेवरेबल है या नहीं है, किसको फेवरेबल है वगैरह वगैरह के आधार पर ये जंतु और एंटीबायोटिक्स का युद्ध जो है उसकी समाप्ति क्या होगी, कौन जीतेगा, ये निर्भर होता है। तो कोई एक डॉक्टर ये सुन रहा था और वो कहने लगा ये बातें सब आम जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उनको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि बस जंतुओं का ये हुआ है, संक्रमण हुआ है, अब एंटीबायोटिक्स लेनी है, बस बाकी कुछ नहीं बताना इस प्रकार से। आनंद नाडकर्णी उसके सहमत नहीं थे। वो बोल रहे थे कि क्या स्थिति है, क्या माहौल है, इसकी सभी के बारे में जानकारी होना जरूरी इस प्रकार का। तो फिर एंटीबायोटिक्स को फेलियर क्यों आ रहा है, रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है वगैरह के बारे में जानकारी होगी, और ये जानकारी होगी तो हम इन रोगों पर विजय हासिल कर पाएंगे। नहीं तो अभी जो सिलसिला चल रहा है कि एंटीबायोटिक्स नई नई पीढ़ी आ रही है और फिर भी जंतुओं का राज्य वैसे ही चल ही रहा है, उसमें कुछ बदलाव इस प्रकार का नहीं आया है। शुरू में ऐसा माना गया था कि बस एंटीबायोटिक्स आ गई, अब इन्फेक्शियस डिसीजेस से कोई डर नहीं है, हमारे हाथ में बहुत अच्छा शस्त्र मिल गया है इस प्रकार। तो यहाँ पे जैसे दोष काल बल अबल ये बात बता गई है कि दोष कितने हैं, कितने तक मात्रा में बढ़े हैं, उनका बल कैसा है। धातुओं का बल किस प्रकार का है, काल कैसा है, अनुकूल है प्रतिकूल है, काल का बल रोग को मिल रहा है या रोगी को मिल रहा है वगैरह वगैरह। तो इसके आधार पर 5 प्रकार का ज्वर निर्माण होता है। ऐसा बताते हैं संतत सतत अन्य दुष्क तृतीय चतुर्थ को। तो आगे जब ये बात आएगी तब हमारे लिए इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है इस प्रकार से और उसके जरिए रोग पर काबू पाना है, चाहे इन्फेक्शियस डिसीज हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस इस प्रकार का डिसीज हो, कैंसर हार्ट डिसीज वगैरह इस प्रकार का, फिर भी हमारी इम्यूनिटी एक अहम मुद्दा है। और एलोपैथी ने उसको पूरी तरीके से दुर्लक्षित किया है। क्योंकि वो आहार विहार रहन सहन पर निर्भर है और उसमें वो जाना ही नहीं चाहते, वो केवल फार्मेसी के द्वारा रोगों के ऊपर काबू पाना चाहते हैं। तो ड्रग पेटेंटाइज करे और फिर ड्रग को सेल करते रहे, बस यही सिलसिला चला आ रहा है। तो फार्मेसी ड्रिवन सब रिसर्च है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो भी बातें इसमें शामिल हो, जिन पर ये
साध्यत्व असाध्यत्व वगैरह इस प्रकार का निर्णय रहता है। यहाँ पे तो रोग का प्रकार भी विधि भेद से उस पर निर्भर है। तो उसको कैसे हम समझे? पुनराश्रय भेदेन धातूनाम सप्तधा मतः, और फिर धातुओं के आश्रय से 7 प्रकार का रस रक्त वगैरह इस प्रकार से। भिन्न कारण भेदेन पुनरष्ट विधो ज्वरः, और कारण भेद से पुनः भेद निज आगंतु वगैरह वगैरह, आगंतु में भी आगंतु काम शोक वगैरह से उत्पन्न होने वाला, अभिशंक से उत्पन्न होने वाला वगैरह वगैरह, इस प्रकार से कारण भेद से भी अनेक प्रकार होते हैं। वैसे देखा जाए तो उन्माद, एक सान्निपातिक उन्माद और ग्रहोन्माद हिंसार्थी अगर है तो असाध्य है। बाकी उन्माद हमारे हिसाब में साध्य होने चाहिए। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पास मरीज आते ही नहीं है। एलोपैथी में 5-6 बरस प्रयास करने के बाद केवल सिम्टम्स सप्रेस हो जाते हैं, वजन बढ़ता जाता है, अशक्ति आ जाती है, और तभी लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ने का विचार करते हैं। सभी मुड़ते हैं ऐसी भी बात नहीं है। तो शुरू से अगर हमारे पास मरीज आते हैं और हम पंचकर्म से शुरुआत करते हैं तो उन्माद जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है। हमें इसमें काफी स्कोप है। फिर भी ये बहुत कठिन है बीमारी, लेकिन ग्रंथों के अनुसार केवल हिंसार्थी इस प्रकार का ग्रहोन्माद असाध्य और सांधिपातिक असाध्य इस प्रकार का है। तो बाकी सभी में ये होना चाहिए कि हमें उसको साध्य करते देखना चाहिए इस प्रकार से। तो इसमें काफी स्कोप है इस प्रकार से। शारीरो जायते पूर्वम देहे मनसी मानसः। तो शारीर जो है वो पूर्व देह में निर्माण होता है और फिर मन में मानस पहले निर्माण होता है इस प्रकार से। वैचित्यम अरतिर्ग्लानिर मनस स्थाप लक्षणम। तो वैचित्य कहीं भी चित्त नहीं लगना, सैरभैर इस प्रकार का होना, अरति किसी भी प्रकार में सहनता नहीं रहना, कि बेचैनी जैसी लगना इस प्रकार से, और ग्लानी ये मन के संताप के लक्षण है। अब बात यह है कि हम मानस ज्वर इस प्रकार से किसी में निदान करते हैं क्या? ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। दृष्टो पंचविधो ये संख्या संप्राप्ति के उदाहरण होना चाहिए ना, फिर विधि संप्राप्ति में क्या आया? एक्चुअली 8 प्रकार का ज्वर है संख्या संप्राप्ति में बताया गया है। विधि संप्राप्ति में ज्यादातर बाकी सभी जो है वो 2-2 में है। ये सिर्फ एक ही एक ऐसा विषम ज्वर है जो 5 प्रकार का बताया गया है। तो विधि संप्राप्ति में जितने तरीके से रोग हो सकता है उन सभी को ध्यान में लेना जरूरी है, इसलिए पंचविध इस प्रकार का कहा गया। वैसे मूल ज्वर अष्टविध है। संख्या संप्राप्ति के अनुसार देखा जाए तो मूल ज्वर अष्टविध है, और विधि संप्राप्ति से ज्यादातर 2-2 प्रकार का है, लेकिन ये विषम ज्वर जो है वो 5 प्रकार का इस प्रकार का बताया गया। संतत सतत निर्दिष्ट तृतीय चतुर्थ को। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अभी वैचित्य आरती और ग्लानी ये लक्षण है तो हम मानस ज्वर है ऐसे कह के मानस ज्वर की चिकित्सा करनी है, ये एक बात हो सकती है। अनवस्थित चित्तत्व, बेचैनी और ग्लानी, ये अगर लक्षण हमें मानसिक कारणों के जरिए मिलते हैं तो उसको शायद मानसिक ज्वर कह के उसके बारे में ज्वर की चिकित्सा की जाए, मानसिक ज्वर की चिकित्सा की जाए, ये बेहतर ऑप्शन है। इंद्रियाणांच वैकृत्यम नेयम संताप लक्षण। और जो शारीर इस प्रकार का है, ये इंद्रियाणाम वैकृत्यम, इंद्रियों की विकृति, ये संताप लक्षण इस प्रकार का समझना है। और ये शेष न्यायेन
शरीर के बारे में समझना चाहिए। अभी एलोपैथी का तो पूरा एनाटॉमिकल अप्रोच है। और फिर जब कोई इस प्रकार का लक्षण, इंद्रियों की विकृति वगैरह इस प्रकार का लक्षण निर्माण होता है, ब्रेन स्कैन होता है, एमआरआई होता है, और फिर उसमें ये ट्यूमर है, इस प्रकार की कुछ स्थिति है वगैरह वगैरह, ये बातें सामने आती है। तो ये इंद्रियाणाम वैकृत्यम संताप लक्षणम, शरीर संताप, इस प्रकार का समझ लेना चाहिए। मैंने मेनिंजियोमा के काफी केसेस देखे हैं। मेनिंजियोमा नॉन मैलिग्नेंट है, और इससे पता चलता है, मैंने एक अजीब केस देखी थी, आयुर्वेद की वैद्य ही थी, और रात में 12-1 बजे चिल्लाती हुई जग जाती थी, और फिर उसको भास होते रहते थे, ये ऐसा कुछ है, वैसा कुछ है वैसा। तो वैसे देखा जाए तो ये लक्षण ज्यादा अधिदैविक इस प्रकार का लगता है। मैंने कहा था कि आप एक बार पत्री, जन्मपत्री वगैरह दिखाओ, ये मानसिक वगैरह किसी के पूछो कि ये किससे जुड़ा है। लेकिन ब्रेन एमआरआई हो गया, और फिर पता चला कि मेनिंजियोमा है, इस प्रकार से ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद काफी लक्षण कम हो गए। तो ये मेरे लिए भी एक अजीब बात थी, क्योंकि मैं समझ रहा था ये ऑपरेट करेंगे तो ठीक है, लेकिन ये लक्षण नहीं जाएगा, लेकिन ये लक्षण चला गया ऑपरेशन के बाद, फिर बढ़ने लगा। फिर मेरे पास आई इस प्रकार से, फिर हमारी ट्रीटमेंट चलती रही। अभी तो कर्णरंध्र धवती और कपाल रंध्र धवती, इसके अच्छे रिजल्ट्स मेनिंजियोमा में, श्वानोमा में, या ग्लायोब्लास्टोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, ये जो मैलिग्नेंट प्रकार है, उनमें आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इंद्रियाणाम च वैकृत्यम, इंद्रियों में विकृति निर्माण हो गई, फिर ब्रेन एमआरआई हो गया, और फिर पता चला कि ट्यूमर है, इस प्रकार से ये काफी बातें अभी दिखाई देती है। ये शायद संताप लक्षण, और उसके जरिए हमें ज्वर की चिकित्सा करनी है, ये एक थोड़ा सा रहेगा मुद्दा। शरीर के तापमान नॉर्मल है, लेकिन मानस ताप है, ऐसी स्थिति हो सकती है क्या? हो सकती है। और अंतर्वेगी बहिर्वेगी में थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं कि गुरुद्वार में अगर टेम्परेचर लेते हैं तो अंतर्वेगी ज्वर है तो काफी बड़ा ज्वर पाया जाता है, 105 वगैरह इस प्रकार का दिखाई देता है। जो नॉर्मली कक्षा में जब थर्मामीटर रखते हैं तो उससे 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है। लेकिन अंतर्वेगी ज्वर है तो 1 से 5 तक अंतर्वेगी ज्वर में टेम्परेचर दिखाई देता है इस प्रकार से, और बाह्य टेम्परेचर देखेंगे तो कुछ नहीं है इस प्रकार। तो इस प्रकार से मानस के बारे में शरीर पूरा नॉर्मल टेम्परेचर का है और मन क्षुब्ध इस प्रकार का है, ये बात हो सकती है। और फिर उसमें कैसे जांचे कि ये मानस ज्वर है, कैसे डिसाइड करे, ये थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का सवाल रहेगा। फिर भी उसमें शायद हम इसकी मन की चिकित्सा या ज्वर की चिकित्सा कर सकते हैं, ये थोड़ा इसमें रहेगा। वातपित्तात्मक शीतम उष्णम वात कफात्मक इच्छति उभयम एतत्तु ज्वरो व्यामिश्र लक्षण। तो वातपित्तात्मक अगर ज्वर है तो शीत की इच्छा करता है, और वात कफात्मक है तो उष्ण की इच्छा करता है। हाँ, गुरु प्रावरण ये काफी रोगों में पाया जाता है कि इच्छा होती है गुरु प्रावरण लेने की, और बहुत गुरु प्रावरण लेने पर भी ठंड कम नहीं हो रही है, ये वातकपात्मक लक्षण ज्वर में लक्षण दिखाई देता है। और उल्टा वात पित्तात्मक है तो बिल्कुल कपड़े नहीं चाहिए अंग पर, इस प्रकार की भी स्थिति होती है, शीत की इच्छा इस प्रकार की होती रहती है। और व्यामिश्र लक्षण ज्वर है तो कभी शैत्य कभी औष्ण्य इसकी इच्छा रहती है। क्षणेदाह क्षणे शीतम वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो उसमें दोनों प्रकार की आवश्यकताएं होती है, लेकिन समय अलग अलग रहता है, अभी शीत अभी उष्ण इस प्रकार से उसमें बदलाव इस प्रकार का आता रहता है।
तो दोषों का प्राबल्य किस प्रकार से है उसके आधार पर ये होता रहता है। योगवाह परम वायु संयोगात उभयार्थकृत दाहकृत तेजसा युक्ता शीतकृत सोम संशय। ये एक बड़ी अजीब और अलग इस प्रकार की चीज बताई गई। और एक हितवर्थ नाम की तंत्र युक्ति कि एक जगह पर जो कहा गई बात कही गई है वही अगर दूसरी जगह पर लागू हो सकती है तो उसको हितवर्थ तंत्र युक्ति इस प्रकार का कहा जाता है। तो ये हितवर्थ तंत्र युक्ति का एक अच्छा उदाहरण है। बताया गया है ज्वराधिकार में, ज्वर निदान के बारे में बोल रहे हैं ज्वर चिकित्सा में। तो वायु योगवाह है, श्रेष्ठ है। इस प्रकार के योगवाह करने वन करने में श्रेष्ठ है। संयोगाद उभयार्थकृत, संयोग से दोनों प्रकार के अर्थ निर्माण करता है, ये दोनों प्रकार के प्रयोजन सिद्ध करता है। तेजस युक्त दाहकृत, अगर अग्नि महाभूत से युक्त हो जाता है तो दाह निर्माण करता है। शीतकृत सोम संश्रय, और अगर जल महाभूत से साथ करता है तो शैत्य इस प्रकार का निर्माण करता है। कर्ता वायु है। वैसे देखा जाए तो दाह ये लक्षण पित्त से होना चाहिए, शैत्य ये लक्षण जल महाभूत से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बता है कि करने वाला वायु है, योगवाह है, जिसके साथ जुड़ गया उसके गुणकर्मों को लेकर चलता है। तो तेज महाभूत से युक्त हो गया तो दाह करता है, जल महाभूत से अगर युक्त हो गया तो शैत्य इस प्रकार का निर्माण करता है। अब एक अजीब बात इस प्रकार की है कि सूर्य से हमें रोशनी मिलती है और चंद्र पर भी सूर्य की ही रोशनी चली जाती है इस प्रकार से। लेकिन चंद्र की किरणें शीतल इस प्रकार के होते हैं, सूर्य की किरणें दाहक इस प्रकार की होती है। तो ये परावर्तन जो है चंद्र के यहाँ से वहां पे किरणें होना और फिर उनके गुणों का परावर्तन इस प्रकार का, उन किरणों का परावर्तन होकर पृथ्वी पर आना इस प्रकार से। तो इसमें जो मूल उष्ण गुण था सूर्य किरणों का वो चला गया और बल्कि शीत गुण उसमें आ गया। चंद्रिका जो है या मूनलाइट जो है वो शीतल है, इसके बारे में कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य में दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक प्रकाश और दूसरी उष्णता। प्रकाश ये शक्ति दोनों में कॉमन है, सूर्य में और चंद्र में, लेकिन उष्णता और शीतलता अलग अलग भिन्न भिन्न इस प्रकार की है। और ये चंद्रमा शीतल इस प्रकार का है। अब ये बात कैसे होती है कि चंद्रमा हमारे नजदीक है इसलिए हम उसका शैत्य अनुभव इस प्रकार का कर सकते हैं। दूसरे ग्रहों पर, तारों पर अगर ये सूर्य की किरणें पहुंचती है वहां से हमारे यहाँ आने में काफी देर लगती है और फिर उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। लेकिन चंद्रमा की स्थिति ऐसी नहीं है, चंद्रमा नजदीक है, पृथ्वी के इर्द गिर्द भ्रमण कर रहा है और पृथ्वी भी सूर्य के इर्द गिर्द भ्रमण कर रही है इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि इसका एक मॉडल बनाया दिया जाए इस प्रकार से, जहाँ सूर्य एक लाइट और हीट का सोर्स इस प्रकार का रहेगा। अभी मैकेनिकली ये सब बातें करना पॉसिबल है कि उसके इर्द गिर्द पृथ्वी भ्रमण कर रही है, खुद भी भ्रमण कर रही है, उसके इर्द गिर्द चंद्रमा भ्रमण कर रहा है और उसी उष्ण शक्ति का परिवर्तन शीतक शक्ति में कैसे होता है। एक मिनी मॉडल करके अगर देखेंगे, एक तो छात्रों को समझाने के लिए ये अच्छा रहेगा। मेरा एक सुझाव ऐसा भी है कि जितने भी न्याय वगैरह है या जिस प्रकार के बातों को समझाने के लिए अभी इस प्रकार से टेक्निकल सहायता हम ले सकते हैं, तकनीकी सहायता, उनके बारे में कोशिश करनी चाहिए।
खले कपोतन न्याय हो, क्षीरदधि न्याय हो, केदार कुल्या न्याय हो, इनके तो आसानी से मॉडल्स बना सकते हैं। उसी प्रकार ये ग्रह मालिका वगैरह के बारे में मॉडल्स बना सकते हैं सभी छात्रों के समझ में आने के लिए इस प्रकार से। और समुद्र में जो उछाल होता है, जो वेव्स है, लाटाएं हैं, ये हाई टाइड, लो टाइड या भरती ओहोटी जिसको कहते हैं, ये किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं? तो शास्त्रज्ञों का कहना है कि पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, तिथि कौन सी तिथि है उसके अनुसार कब भर्ती होगी, कब ओहोटी होगी, ये निश्चित होता है। 3/4 जितना प्रहर चल रहा है उसका 3/4, और फिर तिथि से भी वो जुड़ा इस प्रकार का है। और इसके आधार पर समुद्र में कब जाना है, कब नहीं जाना है, वगैरह वगैरह इसके बारे में बातें की जाती है। और फिर जो उछाल ज्यादा कम होना वगैरह इस प्रकार से। तो ये पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, इसके आधार पर ये उछाल होना नहीं होना वगैरह वगैरह ये बातें निर्भर इस प्रकार की है। और हमारे हिसाब में गति देने वाला वायु ही है। तो गति के पीछे वायु है, तो योगवाह है, दिखते हैं लक्षण हमारे हमें पित्त के, उष्ण इस प्रकार के, लेकिन करने वाला वायु है। दिखते हैं लक्षण शैत्य के, लेकिन करने वाला वायु है इस प्रकार का। तो कप पंगु पित्तम पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत् तत्र वर्षन्ति मेघवत्, इस प्रकार के पाठभेद है। पित्तम पंगु कप पंगु इस प्रकार का श्लोक। तो वायु के जरिए इनको लिया जाता है दूसरी जगह इस प्रकार से, और फिर वो अपने अपने लक्षण दिखाते हैं, तो हम समझते हैं हाँ ये पित्त का लक्षण है, ये कफ का लक्षण है। फिर भी वास्तव में उसको वहां लेके आने वाला वायु है, तो वायु सभी से जुड़ा है। तो वायु पर अगर नियंत्रण करेंगे तो कफ और पित्त पर भी नियंत्रण हो जाएगा। तो प्राणायाम एक ऐसा तरीका है जिसमें हम वायु पर नियंत्रण करते हैं और उसके जरिए कफ और पित्त इन दोनों पर भी अच्छी तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि वायु प्रधान इस प्रकार का है। केरल की ट्रीटमेंट की एक अलग खासियत है। उन्होंने वायु को पकड़ के रखा है। मुख्य जो ट्रीटमेंट है वो वात की चिकित्सा है, चाहे धारा हो, चाहे बस्ती इस प्रकार का हो, स्नेहन इस प्रकार का हो, अभ्यंग इस प्रकार का हो, सभी में वायु का जितना है। अब पित्त और कफ भी उसके साथ में है, तो कोष्ठशा की गति के आधार पर ये पित्त कोष्ठ में आने लगता है, और वैसे मलानुलोमन, वातानुलोमन होना भी जरूरी है इस प्रकार से। तो ये गंधर्वस्तादि कषाय इस प्रकार के देते रहते, धारा चल रही है, गंधर्वस्तादि कषाय भी दे रहे हैं, तो जो दोष कोष्ठ में आ रहे हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं इस प्रकार के। एकदेशीय दोष प्रकोप, पित्त नॉर्मल, वात विकृत। प्रकृतिस्थम यदा पित्तम मारुतः श्लेषण क्षय, इस प्रकार की बात में माधवनाथ मधुकोश में ज्यादा आया है इस प्रकार से। स्थानाद आदाय गात्रेषु यत्र यत्र प्रसरपति विसर्पति तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्र अनवस्थिता। तो इसमें मूल बात जो है कफक्षय की है। और फिर ये आशयापकर्ष गति काम करती है कि वायु पित्त को लेकर उस स्थान में घुस जाता है, और फिर वहां दाह भेद, भेद लक्षण वायु का है, दाह लक्षण पित्त का है इस प्रकार से। और फिर वहां पित्त बढ़ गया है ऐसा करके विरेचन चिकित्सा करेंगे, पित्त शमन करने की चिकित्सा करेंगे तो काम नहीं होगा, बात नहीं होगी। मूल रूप में कफ कम हो गया है उसको बढ़ाना है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये आशय पे कृष्ण गति एक और अलग चीज इस प्रकार की है।
और जिसमें वायु ही बलवान इस प्रकार का। लेकिन वायु बलवान क्यों हो गया और धातु क्षय वात प्रकोप इस प्रकार का, कफ क्षय से वात प्रकोप इस प्रकार का हो गया और फिर पित्त को वहां लेके गया। ये जो बात वहां पे बताई गई है वो ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा है कि कफ और पित्त विकारों में भी वायु का ही प्राधान्य है, क्योंकि वायु वह है। और इसलिए वात की केवल चिकित्सा करेंगे तो भी तीनों दोषों पर काबू पाएंगे। केवल वात पर काबू पाएंगे ऐसा नहीं, तीनों दोषों पर काबू पाएंगे। और इसीलिए प्राणायामे रेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मलायति आचार्याणां तु केषांचित् अन्यत् कर्म न संपन्नम्। केवल प्राणायाम से सभी दोष जो है, सभी मल है, उनका शोष हो जाता है, वो कम हो जाते हैं और कुछ कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है इस प्रकार से। तो केरल ट्रीटमेंट की जो खासियत है उसमें वात को पकड़ के रखा है, ये सबसे अहम मुद्दा है। और फिर उसी की भलीभांति चिकित्सा करते रहते हैं और उससे काफी सफलता पाई जाती है। महाराष्ट्र में जो प्रचलन है वो ज्यादा ग्रंथों के आधार पर निदान, ये एक खासियत है महाराष्ट्र की। और फिर समूचे दृष्टिकोण से चिकित्सा करना। केवल बात को ही पकड़ के रखना है ऐसा नहीं है, सभी रोगों के लिए चिकित्सा करना। वैसे वमन का ज्यादा प्रचलन केरल में है नहीं, जो महाराष्ट्र में प्रचलन अच्छा है, कफ की चिकित्सा है इस प्रकार से। विरेचन का प्रचलन है काफी जगह इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि महाराष्ट्र की ट्रेडिशन अलग इस प्रकार की बन गई और काफी मशहूर हो गई। अभी खास करके महाराष्ट्र को और पुणे को लोग ज्यादा मानते हैं पूरे भारत भर में, कि ये इनका कुछ अलग ही निदान है, अलग ही चिकित्सा है इस प्रकार से, और ग्रंथों पर निर्भर इस प्रकार की निदान चिकित्सा है। केरल में ज्यादा तक मैंने देखा है वो एलोपैथी का डायग्नोसिस और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये सिलसिला ज्यादा चलता है। आयुर्वेद के दृष्टि से निदान पंचक ढूंढने की कोशिश नहीं होती। फिर भी चिकित्सा में सफलता काफी अच्छी है। ये अलग इस प्रकार की बात है। तो वहां चरक का अध्ययन बढ़ जाना चाहिए तो तत्वज्ञान समझने के लिए केरल में। और हमारे यहाँ कर्म चिकित्सा बढ़ जानी चाहिए कि हम अच्छी तरीके से कर्मों को समझे और कर्मों को प्रयोग में लाए। तो ये अच्छा इस प्रकार का हाउ टू डिफरेंशिएट दैट दिस इज ड्यू टू आश्रया प्रकर्ष और ड्यू टू कफ और पित्त। हाँ, जनरली ऐसा होता है। अगर भली भांति ग्रंथों के सूत्र को समझ पाते हैं और ये इसी सूत्र का सिलसिला चल रहा है ऐसा समझ पाते हैं तो इस प्रकार में समझ पाएंगे। नहीं तो पित्त शामक चिकित्सा करके देखेंगे, फिर शांति नहीं हो रही है, वात भी बलवान है, तो वात की चिकित्सा करनी चाहिए, इस प्रकार से होता है। हाँ। कोलटकर सर के पास एक मरीज था, दाह, उदर दाह और उदर शूल ये दोनों लक्षण थे। तो सर ने शुरू में प्रवाल पंचामृत दिया, अच्छा लगा, लेकिन उतना रिलीफ नहीं मिला। तो फिर थोड़ा गहराई में जाकर देखा तो मूल वात दोष है और पित्त अनुबंधी है, ये पता चला। और फिर सर ने लवण भास्कर दिया। वास्तव में लवण भास्कर पित्त को बढ़ावा देने वाला है, वात का शमन करने वाला है, अजीर्ण का शमन करने वाला है। और आश्चर्य ये रहा कि लवण भास्कर देने के बाद शूल तो शांत हो ही गया, लेकिन दाह भी शांत हो गए। तो सर का कहना था ये निसंशय वात प्रधान पित्त, पित्त वातानुबंधी इस प्रकार का था। और तेषाम प्रधान प्रशमे प्रशमः, ये प्रधान का प्रशम अगर हो जाता है तो उसका प्रशम हो जाता है इस प्रकार से। रोग के बारे में भी इस प्रकार की बात कही जाती है, रोग और उपद्रव। तो प्रायः उपद्रव का प्रशम प्रधान रोग की चिकित्सा से हो जाता है। बाद में पश्चात चिकित्सा तूर्णम व बलवंतम उपद्रवम। तो उपद्रवम पश्चात चिकित्सा अगर वो शेष रह जाता है तो, और अगर बलवान उपद्रव है तो पहले जीतना है। उधर है अतिसार हो रहा है तो उसको पहले जीतना है इस प्रकार से। लेकिन
किसको महत्व देना है, ये सोच समझ कर करने की बात है। और ये काफी अनूठा इस प्रकार का उदाहरण है कि लवण भास्कर देने से दाह भी शांत हो गया। शूल शांत होने वाला था, इसके बारे में कुछ संदेह की बात नहीं। गुण वायु के खुद के है ये, या कफ पित्त से के साथ से कारण है, हो सके सटीक, इसके सटीक समझने का क्या तरीका है? वही बात मैं बता रहा था कि ये वायु ही उसमें प्रधान इस प्रकार का है। योगवाह परम वायु संयोगाद उभयार्थ कृत, ये सूत्र महत्वपूर्ण रहेगा हेतवर्थ तंत्र युक्ति के लिए। अन्य रोगों में भी जहां निर्देश नहीं है, नहीं वाता द्रुते योनिर नारिणां संप्रदुष्यते शमयित्वातमन्यस्य कुर्यात् दोषस्य भेषजम, ये योनि रोग में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है कि वायु प्रधान है, तो वायु की पहले चिकित्सा करो इस प्रकार। मैंने एक अजीब उदाहरण देखा था। रक्तपदर था, करीबन 48 49 की उम्र थी, और एक छात्र की माँ थी। तो मैंने लाजा मंड देखे, देखो, फिर प्रसक्त छर्दी थी, रक्त प्रदर था और उसके साथ में प्रसक्त छर्दी थी। कुछ भी अंदर डालेंगे तो बाहर निकल आ रहा था। तो मैंने पहले सूचकर कामदुघा वगैरह दवाएं दी, फिर स्वर्ण लाजा सिद्ध जल बताया, फिर मिट्टी सिद्ध इस प्रकार का जल बताया, मृदुष्ट लोष्टोद्भव, सर्दी रुकी नहीं। और फिर 1.5 दिन हो गया, भीतर कुछ भी जा नहीं रहा था, पानी भी नहीं जा रहा था इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक बार घर पे आके देखता हूँ। बहुत ही आसक्ति आ गई थी। और फिर बगैर कुछ खाए पिए तेल का मात्रा बस्ती दे दिया। तो जैसे ही मात्रा बस्ती प्रविष्ट हुआ, सर्दी बंद हो गई। मुझके मेरे लिए भी कॉफी बनाई, वो भी कॉफी पी गई और उसकी उल्टी नहीं हुई। और फिर दवाइयां देखे, वो शांत हो गया, प्रदर भी शांत हो गया और उल्टी भी शांत हो गई। तो नहीं वाता द्रुते योनिर नारीणाम संप्रदुष्यति, वात के बिना बिगड़ती नहीं है। शमयित्वात अमन्यस्य कुर्यात् दोषस्य भेषजम, उसका शमन करके फिर दूसरे दोषों के बारे में सोचना। तो ये तो उदावर्त था इस प्रकार से। और फिर केवल बस्ती की सहायता से उसमें अच्छी राहत इस प्रकार की मिल गई, मात्रा बस्ती वो भी इस प्रकार से। देश विशेष के अनुसार दोष प्राधान्य का विचार हो सकता क्या? तो महाराष्ट्र में किस दोष का विचार करेंगे? मैं देश के अनुसार नहीं कह रहा, ये महाराष्ट्र की अपनी अपनी खासियत है, परंपरा है कि जहां दूषण देशम बलन कालम अनलम प्रकृतिम वया, इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से सोचा जाता है। उसमें देश एक है। वैसे देखा जाए कोकण और देश, इसमें काफी अंतर इस प्रकार के है। और पूरे भारत भर का हम ब्यौरा लेंगे तो देश के अनुसार विचार अलग अलग इस प्रकार के होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की खासियत जो है वो सर्वांगीण दृष्टिकोण, ये खासियत है। रसाशास्त्र के औषध का प्रयोग, ये खासियत है। पंचकर्म में वमन वगैरह जो कैसे कर्म करवाना, ये खासियत है। तो अभी महाराष्ट्र में और खास करके पुणे में संपूर्ण भारत से लोग सीखने के लिए आते हैं। और केरल में उनकी एक अलग ट्रेडिशन है, वही सीख पाते हैं। महाराष्ट्र में विभिन्न ट्रेडिशन सीख पाते हैं। हर एक वैद्य का अपना अपना निदान, अपनी अपनी चिकित्सा, इस प्रकार की एक खासियत महाराष्ट्र की इस प्रकार की है। तो इसलिए हमें महाराष्ट्र में आयुर्वेद सीखना, ये एक अलग इस प्रकार की बात हो जाएगी। पहले तो केवल केरल ही इसमें मशहूर था, अब महाराष्ट्र भी मशहूर इस प्रकार का हो गया। शमन चिकित्सा द्वारा सभी रोगियों की चिकित्सा में अन्य दोषों की चिकित्सा के साथ साथ वात की चिकित्सा के लिए कौन कौन से द्रव्य प्रयोग किए जा सकते हैं जो सभी रोगों में लाभकारी होंगे? ऐसा नहीं है
दोष की चिकित्सा करनी है जहाँ पे दोष का ही प्राधान्य, उस दोष का ही प्राधान्य है, तो वहां पे हम शायद उस दोष की चिकित्सा केवल कर पाएंगे अगर उसमें वायु का प्राधान्य है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कि ये किस प्रकार से हमें देखना है। तो वायु का प्राधान्य है तो वायु की ही चिकित्सा करनी है, दोष से जुड़ी करनी चाहिए कि उस दोष का भी शमन करे, इस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। कुलटकर सर का उदाहरण इससे भी अजीब है क्योंकि वहां उस दोष के अनुसार चिकित्सा, पित्त के अनुसार चिकित्सा नहीं की थी, केवल वात की ही चिकित्सा की थी। लवण भास्कर से पित्त बढ़ेगा, ये भी बात ध्यान में थी, लेकिन उनको ये मालूम था नहीं ये वात प्रधान नहीं है, इसलिए शूल का शमन होगा ही लेकिन दाह का भी शमन हो जाएगा, ये उन्होंने पहले ही निश्चित कर लिया था, उसके मुताबिक हो गया इस प्रकार से। पाददाह प्रथम कोणता दोष चिकित्सा करावी करने, इसमें ऐसा है कि उपशय अनुपशय के आधार पर थोड़ा देख सकते हैं। अगर ठंडे पानी में पाँव रखते हैं और शांति हो जाती है और दीर्घकाल शांति मिलती है, तो ये निस्संशय पित्त के जरिए है। लेकिन कुछ हद तक अच्छा लगता है, फिर बाद में दाह बढ़ जाता है, तो समझ लेना ये वात प्रधान में है। और फिर उसमें एरंडी का तेल पाँव में लगाना ये अच्छा है, उससे जल्दी राहत इस प्रकार की मिलती है। मैंने एक अजीब बात देखी थी। कोई एक एमबीबीएस डॉक्टर थी, उसकी सास, उसको ये पाददाह, ये बीमारी सख्त थी बहुत, और बहुत ही जलन होती थी। वो मेरे पास लेके आए, तो मैंने अभ्यंतर प्रयोग में गिरीश 10 और 2 को और शतावरी और दुर्वा ऐसा कुछ सुबह शाम, और लगाने के लिए दुर्वा तेल ये मैंने दे दिया, और उसका तुरंत असर मिल गया। पहले ही दिन अच्छी नींद आ गई, जलन एकदम बंद हो गई इस प्रकार से। तो वो एमबीबीएस डॉक्टर आश्चर्यचकित रही, मैं इतने महीनों से कर रही हूँ इसके लिए काम, विटामिन बी 12 की इतनी गोलियां दी है और कुछ दिया है, इस प्रकार से इंजेक्शन लगवाई है, फिर भी पाददाह शांत नहीं हो रहा है, हमारे हिसाब में न्यूराइटिस है इस प्रकार से। और आपके एक दिन की ही दवा से उनको अच्छी राहत मिल गई, ये कैसे हो सकता है इस प्रकार से? तो मैंने सोचने बताने की कोशिश की हमारे हिसाब से वात और पित्त दोनों से जुड़ा है, और दोनों की चिकित्सा वास्तव में मैंने की है। उस समय में था, मालूम नहीं, किसी दूसरे केस के लिए बताया बनाया था इस प्रकार से। और फिर उससे जादू जैसा परिणाम मिल गया इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम अगर अच्छी तरीके से जजमेंट कर पाते हैं कि ये क्या चीज हो सकती है, किसका प्राधान्य है इस प्रकार से, तो वो सुनने के बाद उसने कहा कि तो फिर एंटासिड दे देंगे क्या? और उसने और कुछ कहा है वात के शमन के लिए, और कुछ कहा, तो मिलने में दिया एंटासिड की बात नहीं है, तुम्हारे मन में जो पित्त की कंसेप्ट है वो और हमारे शास्त्रों में की जो पित्त की कंसेप्ट है वो काफी अलग है इस प्रकार से। तो पित्त के 5 प्रकार वगैरह वगैरह सभी उनके स्थान, ये सभी बातें ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और डायरेक्ट कोरिलेशन होना मुश्किल इस प्रकार का। तो मेरा कहना है कि हम हमारे दृष्टि से सोचे, कोई किसी के बहकावे में न आए। जो जो चीजें हो सकती है, वात का प्राधान्य है, पित्त का प्राधान्य है, ये सोच समझकर फिर चिकित्सा मेनली किसकी करनी है, अनुबंध दोष की चिकित्सा करना आवश्यक है या नहीं है, केवल प्रधान दोष के उपशम से ही अनुबंधी दोष शमन हो जाएगा उसका।
इस प्रकार की अगर बातें हैं तो उसके अनुसार चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन हमारी ग्रंथों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए कि ग्रंथों में कहाँ-कहाँ पे किस-किस प्रकार के रेफरेंसेस है और ये भली-भांति उनका प्रयोग कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे करना है। मेरा सौभाग्य रहा कि कोल्हटकर सर, मैं, प्रमोद कुलकर्णी, संजय पेंडसे और माधवराव शिंदे, हम हर 15 दिन में एक बार मुंबई जाते थे। सुबह सिंहगढ़ और आते वक्त डेक्कन क्वीन। उस समय में तो जगह आसानी से मिलती थी। और फिर 4 घंटे मिलते थे हमें चर्चा करने के लिए। कोल्हटकर सर के तो सभी ग्रंथ जैसे मुखोद्गत जैसे थे, कहाँ पे क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इस प्रकार से। मैं भी वो सभी संदर्भों को जानता था। जो भी संदर्भ वो बताते मुझे याद आ जाता था, हाँ, ये ऐसा इस प्रकार के है, यहाँ पे लिखा है। तो उसके आधार पर चर्चा होती थी, या ऐसा क्यों है, कैसा है। और कोल्हटकर सर से जो मैंने सीखा वो वही सीखा। क्योंकि मैं क्लिनिक में तो गया नहीं कोल्हटकर सर के। मैं फणसलकर जी के यहाँ जाता था। और वो काफी बूढ़े हो चुके थे, 75 उनकी उम्र थी, काफी प्रैक्टिस उन्होंने कम कर दी थी। तो वैचारिक धन जो मुझे प्राप्त हुआ वो कोल्हटकर सर से प्राप्त हुआ, वो प्रवास में प्राप्त हुआ, पुणे मुंबई प्रवास में। तो प्रैक्टिस एक अलग चीज है, बम्बई में प्रैक्टिस अच्छी चलती है, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा कोल्हटकर सर के सहवास का मिल गया वहां पे। हाँ, खाना तो है ही। और इसलिए मौका मिलता है, किस प्रकार की सहायता मिलती है, ये देखना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार का एक मौका मुझे फणसलकर जी के यहाँ रहने का भी मिल गया था। 2 दिन के लिए उनके घर वाले कहीं बाहर जाने वाले थे, वैसे वो अकेले ही रहते थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम रहने के लिए आ जाओ। तो मैं रहने के लिए गया। और फिर सुबह 4 बजे उठाकर उन्होंने दारू हरिद्रा और शतावरी, ये 2 वनस्पतियों के बारे में मुझे लेक्चर दिया। कहाँ कहाँ पे आए हैं और किस किस के साथ संयोग है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव इस प्रकार का था। दूसरा अनुभव मैंने वेणुमाधव शास्त्री जोशी के घर पे लिया। वहां भी ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी दोनों बाहर गांव जाने वाले थे। वो अकेले थे घर पे। तो उन्होंने कहा कि तुम आकर मेरे घर पे रहो। उनकी उम्र 80 से ऊपर थी। और फिर मेरा वहाँ का जो दिनक्रम था, जो काफी सुनने लायक है। सुबह ऐसे ही 4 बजे उठते थे। और 5:30 बजे तक पढ़ाई चलती थी। कुछ ना कुछ पढ़ना है, इस प्रकार से। 5:30 बजे घूमने के लिए जाते थे, वो शिवाजी पार्क के नजदीक रहते थे, तो हम समुद्र पे जाते थे। और एक विशिष्ट पद्धति के ये शौक्तिक लाल रंग का वो इकट्ठा करते, 1-2 मिल जाते थे उस प्रकार से। फिर आने के बाद नहाना धोना और फिर दूध पी लेना और फिर 8 बजे क्लिनिक में जाकर बैठना। 8 बजे से 11 बजे तक क्लिनिक चलता था। लेकिन इनकी फीस इतनी बहुत ज्यादा थी, बड़ी थी। उस समय में वो 100 रुपए प्रतिदिन ले रहे थे। तो 1-2 मरीज रहते थे, ज्यादा मरीज नहीं रहते थे। 11 बजे खाना खा जाना,
और फिर वो मुझे कुछ काम सौंप देते हैं और खुद सो जाते हैं। तो 12:30-1 तक उनकी नींद खुल जाती। फिर उनके साथ ये अध्ययन शुरू हो जाता। 3 बजे उनके पास से पाद्य गुर्जर वगैरह सभी बाकी वैद्य आते थे। तो उनके साथ चर्चा होती थी, संगो कुछ बातें होती थी। 5 बजे क्लिनिक शुरू, फिर से 5 से 8 बजे तक घर में ही क्लिनिक था। 8 बजे क्लिनिक होने के बाद खाना खा लेना और फिर जब तक नींद नहीं आती है तब तक पढ़ते रहना। उनकी तो नींद काफ़ी कम हो गई, तो 12 से पहले सोते ही नहीं थे। अष्टांग संग्रह में बताया है कि उत्तिष्ठेतास पूर्वतः, गुरु के पहले हमें उठना चाहिए और उसके सोने के बाद सोना चाहिए। ये तो काफ़ी मुश्किल मामला था। मुझे 2 ही दिन रहना था, अगर मैं ज़्यादा रहता तो शायद बीमार हो जाता। लेकिन अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन बस, बाकी और कुछ भी नहीं। तो ये इस प्रकार का अगर माहौल होगा, इस प्रकार से अगर हमारा अध्ययन चलता रहेगा, तो निस्संशय हमें बहुत खूब ज्ञान इस प्रकार का मिलेगा। तो ये अनुभव निश्चित शेयर करने लायक इस प्रकार का है। और ये लगन अभी के छात्रों में नहीं देखी जाती। कि इतनी लगन से अध्ययन करना है, जब तक ध्यान में नहीं आता है तब तक कोशिश करती रहनी है। ये बात इसमें अहम इस प्रकार की है। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।